सभी भाइयों को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें फिर से वो क्यों मौका देता है और परमेश्वर हमें फिर से मौका क्यों देना चाहता है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन योना नबी पुराने नियम में हम देखेंगे कि परमेश्वर का एक नबी योना नबी था। परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दी? परमेश्वर ने उसको ये आज्ञा दी कि उठकर नीनवे नगर में चला जा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि उस बड़े नगर में जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने योना नबी को ये ऑर्डर दिया कि जाके नीनवे देश में जा, क्योंकि वो बहुत ही पापी बन गए थे। वहाँ पे बहुत पाप बढ़ गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुष्टता में चले गए थे। उनके पाप इतने बढ़ गए थे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनको नाश करने का जो फैसला कर लिया था। लेकिन परमेश्वर नाश करने से पहले परमेश्वर ने योना नबी को ये ऑर्डर क्यों दिया, ये आदेश क्यों दिया कि तू जाके वहाँ पे नीनवे लोगों में इस बात का प्रचार कर। परमेश्वर उनको बिना बताए भी तो नाश कर सकता था। परमेश्वर क्योंकि उनके पाप इतने घृणित हो चुके थे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के सामने बल्कि ये पूरा प्रभु का अधिकार था, परमेश्वर का अधिकार है कि वो उनको नष्ट करे, है ना, उनको मिटा डाले, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उनको फिर से क्यों प्रभु ने मौका दिया, हम बाइबल से ही जानेंगे। परमेश्वर ने हालेलुया योना नबी को ऑर्डर दिया कि उठ उस बड़े नगर नीनवे को जा। हालेलुया। और जो मैं तुझे बात कहूँगा उस बात का वहाँ प्रचार करना। तब योना नबी परमेश्वर के वचन के अनुसार नीनवे को गया और वहाँ पे 3 दिन की यात्रा के बाद वो वहाँ नीनवे में पहुँचा। और वहाँ पे जब उसने प्रचार करना शुरू किया और लिखा है, उसने बोला कि आज से 40 दिन के बीतने के बाद नीनवे उल्ट दिया जाएगा। हालेलुया। उसने ये प्रचार किया कि परमेश्वर का तुम्हें ये मैसेज है, मैंने ये मैसेज देने के लिए आपके पास परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि आज से 40 दिन के बाद नीनवे उल्ट दिया जाएगा, तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी बुराइयों के कारण, तुम्हारी दुष्टता के कारण, है ना, कि तुम्हारे पाप इतने बढ़ गए परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों को, प्रभु ने मौका दिया है कि आप, अगर तुम सभी लोग पश्चाताप करोगे, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगोगे, घुटने टेक के पश्चाताप करोगे सच्चे मन से, फिर से वो गलती ना दोहराओगे, तो परमेश्वर भला है कि तुम सबको माफ़ करेगा। और वचन बताता है कि जब नीनवे के लोगों ने ये देखा कि परमेश्वर ने ऐसा संदेश दे दिया और हमें नाश करने का परमेश्वर ने पूरा ऑर्डर दे दिया, तो फिर लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन की प्रीति की, कि वहाँ के मनुष्य ने, नीनवे के जो लोग थे, उन्होंने मनुष्य के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया। और बड़े से लेकर छोटे सभी ने टाट ओढ़ा, सभी ने अपना उपवास रखा। हालेलुया। टाट ओढ़, उसमें टाट ओढ़ लिया जाता था। जब उपवास में होते थे तो एक ही लिखा है कपड़े में वो अपने बुक लपेट लेते थे, राख में रख लेते, जमीन पे ही रहते थे। हालेलुया। और ये समाचार सारे नीनवे देश में फैल गया। और लिखा है जो नीनवे का राजा था उसने भी इस समाचार के ऊपर कान लगाया और उसने भी सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर, टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ गया। हालेलुया। लिखा है राजा ने भी यह ऑर्डर किया और खुद भी उसने पश्चाताप किया। लिखा राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे से इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गायें, क्या बैल, क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या गायें भेड़, क्या सभी परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के आगे पश्चाताप करे। हालेलुया। और टाट ओढ़े और उपवास में जाए। हालेलुया। और लिखा है कि अपने अपने कुमार्गों से फिरे। हालेलुया। और चिल्ला कर परमेश्वर के आगे दुहाई दे। हालेलुया। और लिखा है पश्चाताप करें। राजा ने खुद देखो ढिंढोरा पिटवाया। लिखा है संभव है परमेश्वर हम पर दया करे और वह अपनी इच्छा बदल दे। हालेलुया। और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। आपने देखा और पढ़ा, बाइबल में सुना कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सभी लोगों ने टाट ओढ़ा, उपवास किया, पश्चाताप किया। हालेलुया। और जब तक करते रहे, जब तक परमेश्वर का मैसेज नहीं आया, जब तक परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदला। हालेलुया। देखो राजा सिंहासन से उतरकर खुद उस समाचार के विश्वास किया और लिखा है कि भला होगा कि जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर का मन बदल जाएगा, परमेश्वर शांत हो जाएगा, उसका भड़का क्रोध हम पर शांत होगा, प्रभु हम पर दया करेगा और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। संभव है, उसने कहा। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है, परमेश्वर हमें एक
ज़रूर हमें मौका देता है, फिर से मौका ज़रूर देता है, इसलिए देता है कि हम फिर से बचें और परमेश्वर हमें फिर से जीवन दे और परमेश्वर फिर से हमसे अपनी महिमा ले सके। हालेलुया। तो आई होप आप सभी भाई बहनों को इस सवाल का आंसर मिल गया होगा कि परमेश्वर हमें फिर से क्यों मौका देता है, हमें क्यों माफ़ करता है और फिर से हमें क्यों जीवन देता है, कि ताकि हम फिर से वो गलती ना दोहराएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं किसी को नाश करने नहीं आया, है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो, कोई भी रूह नरक में जाए। परमेश्वर खुश नहीं होता किसी को सजा देके, परमेश्वर खुश नहीं होता किसी को मारकर, परमेश्वर खुश नहीं होता कि उसकी कोई रूह नरक में जाए। परमेश्वर तब खुश होता है जब सभी लोग अपने पापों से पछताव करें, गलतियों से माफ़ी मांगे, तौबा करें, उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, फिर परमेश्वर प्रसन्न होता है। और लिखा है 99 देश के लोगों ने, जो 1,20,000 लोग थे, उनको परमेश्वर ने माफ़ किया और परमेश्वर ने अपना जो फैसला था बदल दिया। परमेश्वर आज भी वैसे, परमेश्वर आज भी अपना फैसला बदल लेता है। हालेलुया। तो हम इस बातों पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। उस टाइम योना नबी ने भी ये क्वेश्चन उठाया था, परमेश्वर जब उसके पाप बढ़ गए तो मैं वहाँ प्रचार क्यों करूं? अगर तेरी जो फैसला तो उस फैसले पर अटल रहे, तू नाश कर दे। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि वो उदास हो गया, वो नाराज हो गया, परमेश्वर तूने अपना फैसला क्यों बदल लिया, है ना। लोग तो मुझे झूठा नबी कहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या जो 120 लोग 1,120 लोग हैं, क्या उनके ऊपर मैं दया ना करूं, है ना। क्या मैं उनके ऊपर तरस ना खाऊं, है ना। क्या वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं, उनका क्या दोष, है ना। क्योंकि वो भटक गए थे, उनको भड़का दिया गया था, है ना। अपने मार्ग से भटक गए थे। ऐसे लिए कुछ लोग किसी दूसरे के बोलने से भटक जाते हैं, है ना, किसी के बहकावे में आके भटक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने योना नबी को सबक सिखाया, हालांकि कि ये मेरा फैसला है, मैं जो हूँ, जो मैं अपना फैसला करूँ तो उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई मनुष्य नहीं बदल सकता। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम कोई नहीं होते कि हम परमेश्वर के फैसले ऊपर क्वेश्चन उठाएं कि जो गलतियां, है ना, जतेंद्र गौर ब्रदर जी से हुई, हम उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, है ना। और परमेश्वर के दास ने जो फैसला लिया, परमेश्वर की अगुवाई में ही लिया है, परमेश्वर से और से ही लिया है। वो बिना परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते। है ना, अपोस्टल कुरनुल्ला जी, उन्होंने जब परमेश्वर को कहा इनको माफ़ कर, तो उन्होंने माफ़ किया। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं चलते। और कोई भी दास नबी इतना बड़ा नहीं है परमेश्वर की इच्छा से कि उनकी इच्छा के ऊपर कोई कदम उठाए। जब परमेश्वर ने कहा मैंने उसको क्षमा किया, तो हम लोग, आप लोग, कोई बड़ा दास कोई क्यों ना हो, किसी का भी कोई हक नहीं है कि उनके फैसले के ऊपर हम शक करें और परमेश्वर का जो फैसला उसको हम बदलें। हम कोई नहीं है। जब परमेश्वर ने उनको क्षमा किया है तो परमेश्वर ने उनको मौका दिया है फिर से वो सुधार करें, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया। हम सभी भी किसी न किसी पाप से बाहर आए, हम भी किसी पाप से फंसे, हम सब ने पाप किया। वो कहते हैं इस धरती में कोई ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया, सभी ने पाप किया। सभी अपने पिछले टाइम की ओर देखें, पिछले टाइम पर निगाह मारे कि हमने कितने कितने ऐसे पाप किए हैं जिसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। वो परमेश्वर जानता। परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ़ किया, हमने पछताव किया और प्रभु ने कहा दोबारा उनको स्मरण मत करना, मैं तुम्हें अपनी महिमा के लिए यूज़ करूंगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने हमें मौका दिया, तो प्रभु सबको मौका दे। और याद रखें, परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को मौका देता है जो दिल से, रूह से, सच्चाई से पछताव करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, परमेश्वर के दुहाई देते हैं और कहते हैं परमेश्वर हम दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे। और प्रभु रूह से, सच्चाई से जो पछताव करते हैं, परमेश्वर उनकी आंखों को, आंसू को भी जानता है, उनके दिल हृदय को भी जानता है। परमेश्वर कहता है मेरी दृष्टि चेहरे पे नहीं होती, मैं मुख को देख के प्रभु कहता न्याय नहीं करता। हालांकि प्रभु कहता मैं आत्मा को जांचता हूँ। प्रभु जांचने वाला परमेश्वर, प्रभु ने जांच के ये फैसला किया है, तो प्रभु ने सबको जांचा हुआ है। हालांकि और जो पछताव नहीं करते और जो घमंड करते, ईगो करते, हमने तो कोई गलती नहीं की, हम नहीं पछताव करेंगे, हम नहीं माफ़ी मांगे, हम तो अच्छे हैं, हम तो भले हैं, प्रभु उनको कतई माफ़ नहीं करता। हालेलुया। तो आप सबको अपना आंसर मिल गया। प्रभु उन लोगों को माफ़ करता है जो रूह से पछताव करते, और जो पछताव नहीं करते, अपनी गलतियां छुपाते हैं और गलत काम करके वो आगे से घमंड करते, ईगो करते हैं, उनको परमेश्वर कभी माफ़ नहीं करता। हालेलुया। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को माफ़ भी ना करो और ऐसे लोगों की संगति भी ना करो जो आगे से एटीट्यूड दिखाते हैं, है ना। तो इसलिए हमने सब ने दीन बनना है और सबको सिखाना है ना। अगर कोई दीन होके पछता रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे, हमसे हुई है, और गलती को अंगीकार कर रहा है, प्रभु ने उसी को माफ़ करने को बोला। ये लिखा है 99 देश के लोगों ने अंगीकार किया, राजा ने खुद कहा,
है ना, कि हो सके परमेश्वर संभव हो सके हमारे गलत कामों से वो हमें क्षमा करे, हमें अपनी दुष्टता से अपनी बुराइयों से क्षमा मांगो। क्योंकि राजा को भी पता था कि देश कैसे पाप में फंस गया, देखो है ना। तो हम सभी लोग सभी अपनी गलतियों को जानते और मानते भी हैं, और जो पछताव करेंगे परमेश्वर उनको फिर से मौका देगा, और जो नहीं पछताव करेंगे, अपनी ईगो में रहेंगे, घमंड में रहेंगे, परमेश्वर उनको कतई भी माफ़ नहीं करेगा। हालेलुया। तो आप सबने सीखा, जाना कि परमेश्वर हमें क्यों माफ़ करता है, फिर से क्यों मौका देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आइए हम इस वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी आसमान के परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र पावन वचन जो आपने डिक्लेयर किया, मुझे दिया प्रभु जी, और सभी के प्रभु जी जो उलझन थी मन में, क्वेश्चन थे, वो आपने क्लियर किए। कि परमेश्वर कहता है जब मैंने योना नबी को ऑर्डर दिया कि उन लोगों के जाके प्रचार करके वो अपने कुमार्ग से फिरे, अपने गलत कामों से फिरे, पछताव करें, मैं उन्हें माफ़ करूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम कौन होते, मैं ही होता हूँ जो सबको माफ़ करना। परमेश्वर प्रभु कहता है जो रूह से सच्चाई से पछताव करता है मैं उसको माफ़ करता हूँ। प्रभु आपने सभी की गलती को माफ़ किया, हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों की गलती को माफ़ करें जो रूह से सच्चाई से पछताव करते हैं। अगर जान जाने सभी से कोई गलती हुई है, रूहों से गलती हुई है, हमसे गलती, तो आप हमें माफ़ करें प्रभु जी। आपने हमारे पापों को माफ़ किया, तो आपका वचन बताता है कि जो पछताव करते हो उनको भी तुम माफ़ करो। जो तुम्हारे सामने कहते हैं कि हमने गलती हुई है मैं माफ़, तो तुम भी उनको माफ़ करो। तो हमें उन लोगों को माफ़ करना है जो प्रभु के आगे पछताव करते, फिर से ना गलती करने के लिए वादा करते कि हम फिर से वो गलती नहीं दोहराएंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपने हमें माफ़ किया, लोगों को माफ़ किया, आपने हमें सिखाया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके दिलों में, माइंड में अभी भी ईगो है, घमंड है, जो झुकना नहीं चाहते, जो पछताव करना नहीं चाहते, जो कहते हैं हम ही सही हैं। तो परमेश्वर उनके अंदर भी तेरा आत्मा दया डाले, पछताव डाले, उनके ऊपर भी तेरा आत्मा दया करे, ताकि वो भी प्रभु जी इस वचन को सीखे, जाने कि परमेश्वर क्षमा करना और परमेश्वर पछताव करे। क्योंकि बाइबल बताती है कि जिन्होंने पछताव किया उनको ही क्षमा हुई, और जिन्होंने पछताव नहीं किया वो नाश हो गए। प्रभु ये लोग नाश न हो, कोई भी नाश न हो, क्योंकि तू प्रसन्न नहीं होता कि कोई भी नाश हो। तो धर्मी जन की ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। तो सच्चे जन की ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। तो उसकी ओर दृष्टि करता है जो पाप करके पछताता है मेरे पिता। और तूने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए ही आया हूँ। तू पापियों को बचाने आया। तूने पाप से नफरत की, लेकिन तूने कहा जो पछताता है मैं उसको क्षमा करता हूँ। हम धन्यवाद करते प्रभु सभी भाइयों बहनों के लिए। आप बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे, और अपनी महिमा हमसे नित्य लेते रहे। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे दास पोस्टर गुनुल्ला जी को भी हम धन्यवाद करते हैं, उनको ब्लेस करते और ज़्यादा उनको ब्लेस करते, और दुगना चुगना मसादे को उनको इस्तेमाल करें। मेरे पिता जितेंद्र गौरव के लिए भी हम मांगते हैं कि आगे से प्रभु तेरा आत्मा को संभाले, बल शक्ति दे, आगे से वो फिर से कोई गलती ना दोहराए। मेरे पिता तेरा आत्मा उसको सुरक्षित करे, उसकी बुद्धि को सुरक्षित करे, फिर से अपनी महिमा लिए, तेरी महिमा लिए, अपने कामों के लिए प्रभु, तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो सके, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू फॉल।